जितने भी हम लोग क्वेश्चन आए हुए हैं वो जैसा कि मैंने बताया था, जो हम लोगों ने पढ़ाया था, तो डिस्क्रिप्शन लगा दिया है वहां पर कि जो भी हम लोगों ने नोट से पढ़ा था ना, वो नोट्स मैंने लगा दिया है क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के नीचे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग को ये लग जाएगा, बाकी लोग जो भी नए लोग रहेंगे उनको भी ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था उसमें से आया है करके, है ना। बाकी लोग तो बता दिए, उसमें तो नो डाउट, लेकिन हम लोगों ने एज अ प्रूफ के साथ भी उसमें अटैच कर दिया है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, है स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आप लोग को एग्जाम होने के बाद वो जो भी पढ़ाया वो दिखाएंगे आप लोग क्वेश्चन के साथ करके, है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। सब लोग तैयार है, बताइए आप लोग, सब लोग तैयार हो तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 80 क्वेश्चन लिए हैं दिसंबर 2025 का जो एग्जाम था हमारा, जो कि 2 जनवरी 2026 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट में 3 से लेकर 6 बजे तक हमारा टेस्ट था, एग्जाम टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन पेपर 2 के थे और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के थे। तो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं 100 क्वेश्चन को। तो 100 क्वेश्चन में से हमें 80 क्वेश्चन मिले हैं आप लोग के थ्रू ही, तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे 80 क्वेश्चन, और एज अ प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से हम लोगों ने नोट से आपको करवाया था, और वही चीजें आई है इस प्रकार से भी आपको दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे पीछे नंबरिंग हो सकती है, लेकिन मैंने नंबर वाइज डाल दिया है। तो एक क्वेश्चन आया था, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, जन्म स्थान के अनुसार मिलान करे, इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। तो श्यामाचरण मतलब जन्म स्थान, यानी यहाँ पर जो उनकी कहाँ पर जन्म हुआ है ना, किस योगी का कहाँ पर जन्म हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था मिलान करने के। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जो बंगाल से संबंधित थे, टी कृष्णमाचार्य मैसूर कर्नाटक से संबंधित थे, श्री राम शर्मा आचार्य आगरा से संबंधित थे, और स्वामी राम उत्तराखंड से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ाया था, यहाँ पर मैंने लिख लिया था, जो स्थान बताया गया था यहाँ पर बंगाल लिखा हुआ है, श्यामाचरण लाहिड़ी जी का बंगाल, ठीक है, बताया था मैंने, और टी कृष्णमाचार्य जी का कर्नाटक संबंधित। ठीक है, और 2 कौन से आए थे, श्री राम शर्मा आचार्य और श्री राम हिमालय। श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो था आगरा दिख रहा है आप लोग को, और राम हिमालय जी का उत्तराखंड, हिमालय उत्तराखंड। ठीक है, तो ये चीज मैं कंपेरेटिव के रूप में लगाया था आप लोग को, और जन्म के हिसाब से यहाँ पर मैंने योगियों के नाम रखे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कथा में अनुराग। तो ये हम लोगों ने 82 जो नारद भक्ति सूत्र बताए गए थे, सूत्र, तो 82 सूत्र के बारे में मैंने बता दिया था। उसमें से 17 नंबर सूत्र जो है, जो नारद जी लेखक है नारद भक्ति सूत्र के, जिसमें 17वां नंबर सूत्र था, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था कि नारद भक्ति के अनुसार कथा में अनुराग यानी कथा में प्रेम, ये जो भक्ति की जो परिभाषा है वो किसने दी, तो वो है गर्ग, कथादि स्वीति गर्ग, यानी कि श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही क्या है, भक्ति है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि जन्म तिथि के अनुसार विपरीत क्रम में लगाइए, मतलब पहले किसका जन्म हुआ फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ। ठीक है, इस प्रकार से, और उसको विपरीत कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाएगा, तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो जन्म हुआ है वो यहाँ पर शिवानंद सरस्वती जी का, फिर टी कृष्णमाचार्य जी का, फिर श्री राम शर्मा आचार्य जी का, फिर महेश योगी जी का, फिर राम हिमालय जी का। अब इसको विपरीत कर देंगे तो राम हिमालय, महेश योगी, श्री राम शर्मा आचार्य, टी कृष्णमाचार्य और शिवानंद सरस्वती, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जन्म के हिसाब से लगाया मैंने, जो श्यामाचरण लाहिड़ी जो है समसामयिक काल में योग में रखा गया था श्यामाचरण लाहिड़ी जी को, जो 1828 में, बाकी तो आपको 1887 संबंधित आएंगे। शिवानंद सरस्वती 1887, टी कृष्णमाचार्य 88, श्री राम शर्मा आचार्य 1911, महेश योगी 1918 और राम हिमालय 1925। शो हो रहा है आप लोग को। अब इसको विपरीत क्रम में लगाना है, राम हिमालय, महेश योगी, श्री राम शर्मा आचार्य, टी कृष्णमाचार्य, शिवानंद सरस्वती, यही क्वेश्चन था, बराबर है। चलिए ओके, तो इस प्रकार से था। शिव संहिता के अनुसार उग्रासन का अन्य नाम क्या था, तो पश्चिमोत्तानासन, आप सभी ने लगाया, मैंने करवाया भी था। तो पश्चिमोत्तानासन आप लोग को मिलेगा तृतीय अध्याय, जो कि योग अनुष्ठान पद्धति तृतीय अध्याय का नाम है। और नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जा सकता है कि जो शिव संहिता का उग्रासन जो नाम है, उसका जो अन्य नाम पश्चिमोत्तानासन है, वो किस श्लोक संख्या में दिया गया है, तो वो दिया गया है 112 में, क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। तो देखिए पश्चिमोत्तानासन संज्ञकम, यानी संज्ञा दी गई पश्चिमोत्तानासन की उग्रासन को, ठीक है। ओके चले, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि ततो द्वंद्वान विघात में तथ का अर्थ क्या है, यानी कि योग सूत्र के अनुसार। तो तथ का अर्थ है आसन। क्यों आसन है? क्योंकि 46 नंबर सूत्र में बताया गया था स्थिर सुखम आसन, यानी स्थिर और सुख ही आसन है ना। और फिर 47 नंबर में बताया गया था प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्ति भ्याम, यानी कि प्रयत्न शिथिलता के साथ, प्रयत्न की शिथिलता के साथ अनंत में मन लगाने से सिद्ध होता है वो आसन। कौन? आसन, ठीक है। तो ततो द्वंद्वान विघात, तत् यानी उस, तत् का मतलब क्या होता है? उस, यानी किसकी बात चल रही है? आसन की बात चल रही है 47 में, 46-47 में। तो तत् शब्द किसके लिए यूज किया जाएगा? 48 में आसन के लिए यूज किया जाएगा। तो यम के लिए, नियम के लिए, आसन के लिए, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो जिन्होंने आसन लगाया वो सभी ने लगाया होगा सही आंसर, ठीक है, नो डाउट इसमें। ओके, तो तत् यानी उस आसन की सिद्धि से संबंधित जो कि ततो द्वंद्वान विघात, यानी द्वंद्व को दूर करता है। तो 46, 47 और 48 ये श्लोक संख्या, सूत्र संख्या आपको याद होनी चाहिए। फिर एक तैत्तरीय उपनिषद से कायिक से संबंधित कौन सा कोश है? कायिक यानी शरीर से संबंधित कौन सा कोश है? तो आपको पता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो सबसे पहले जो कायिक से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, वह है अन्नमय कोश, है ना। फिर एक क्वेश्चन आया था 7 नंबर क्वेश्चन, यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में लगाइए। बताइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था। इकाई नंबर 1, शायद मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर दिखेगा आप लोग को। तो इकाई नंबर 1 में इतने पॉइंट्स बताए गए थे। सबसे पहले प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी दिया गया है। फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति आपको शो कर रहा होगा। फिर बताया गया महर्षि पतंजलि, फिर गुरु गोरक्षनाथ, फिर तुलसीदास जी। तो आप लोग को यूनिट से भी, मतलब जो सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आते हैं क्वेश्चन सिलेबस से भी, तो ये ध्यान रखना। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में लगाइए, तो ये मैंने करवाया था, सिलेबस को भी बार बार मैंने दिखाया था, है ना। फिर एक क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखिए, एनाटॉमी से क्वेश्चन था जो मैम करवाई थी बहुत अच्छे से। बोन को सीक्वेंस में लगाइए, वर्टिब्रल के जो बोन्स बताए गए थे उसको सीक्वेंस में लगाने की बात चल रही थी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एनाटॉमी के सबसे अच्छे क्वेश्चन इस बार आए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। जो कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और टेलबोन जो हमारा होता है लास्ट में, ये सीक्वेंस है आप लोग का, है ना। जैसे देखिए सर्वाइकल 1 से लेकर C1 से लेकर C7 तक, थोरेसिक T1 से लेकर T12 तक, लंबर T1 L1 से लेकर L5 तक, और सेक्रल और कॉकिस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस से बिठाने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन था कि अग्नि, वायु, भानु और वारुणी, इससे संबंधित मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो अग्नि जो थी प्रथम मात्रा थी, वायु द्वितीय मात्रा, भानु तृतीय मात्रा, भानु यानी कि सूर्य, और वारुणी अर्ध मात्रा, वारुणी की अर्ध मात्रा। तो ये कोई रेफरेंस तो दिया नहीं गया था, तो यहाँ पर रेफरेंस ये था कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार जो 5 और 6 में बताया गया है, 5 और 6 में जो आप लोग को बता देता हूं मैं, 5 और 6 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखने में आएगा, जैसे आग्नेय प्रथम मात्रा, वायवी, ठीक है, आग्नेय प्रथम मात्रा है 6 में, 6 में देखिए आग्नेय प्रथम मात्रा, और वायवी तत्परा द्वितीय मात्रा वायवी, ठीक है। द्वितीय मात्रा क्या है? वायवी है। और देखिए बता रहा हूं मैं, आग्नेय, वायवी, और यहां पर भानु, भानुमंडल आया था ना, भानुमंडल शब्द यूज किया गया था, ठीक है। भानुमंडल जो तृतीय मात्रा बताई गई, ठीक है। तो मकार नामक जो यह तृतीय मात्रा है, यानी सूर्यमंडल, ठीक है। तो यह तृतीय मात्रा जो है भानुमंडल है, ठीक है। और परम चतुर्थ मात्रा जो है वारुणी। तो चतुर्थ मात्रा क्या है? अर्ध मात्रा है जो वारुणी है, ठीक है, श्लोक में। तो 6 और 7, 6 और 7 को ध्यान रखना, 6 और 7, ठीक है। बाकी वैसे 5, 6, 7 भी ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखना पूरे तीनों, 5, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको श्लोक से क्वेश्चन आएगा
ये आप लोग ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है इसी पेपर को, हल्का सा बहुत कुछ क्वेश्चन सिमिलर देखने में आएगा, पैटर्न मतलब वो फॉलो किया जाता है। पंचक्लेश में शामिल है तो अस्मिता है, ऑप्शन दिए गए थे 5, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको अस्मिता ही था मेन जो क्लेश में संबंधित है, क्लेश से, जो कि साधन पाठ के तीसरे नंबर सूत्र में बताया गया था 5 क्लेश के बारे में। जो तीसरा नंबर सूत्र है वो क्लेश से संबंधित है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना। फिर एक क्वेश्चन आया था घेरन संहिता में समाधि का अनुक्रम, बहुत सिंपल था, ध्यान, पहले ध्यान आ गया, फिर नाद, रसानंद, लय, भक्ति, इस प्रकार से जिसने सीक्वेंस लगाया है उसका सही है, क्योंकि 5वें नंबर और 6ठे नंबर में इनका वर्णन मिलता है घेरन संहिता में, ध्यान का, जो ध्यान का बारे में, सॉरी समाधि के बारे में, जो 7 सप्तांग अंग है ना, लास्ट वाला जो अंग है वो समाधि का है, उसमें 6 समाधि के प्रकार के बारे में बताया गया था, ध्यान, नाद, रसानंद, लय, सिद्धि, भक्ति योग, राजयोग, है ना, मनोमूर्छा भी बोलते हैं राजयोग से संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दिख रहा है 5 नंबर में शो हो रहा है, 5 नंबर में ध्यान है, फिर नाद है, फिर रसानंद है, फिर लय, सिद्धि है, चतुर्विधा, ये 4 हो गए। पंचम भक्ति है और छठवा जो है वो क्या है, मनोमूर्छा है। ओके, तो 5 नंबर श्लोक को ध्यान रखना आप घेरन संहिता में, 7वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक है ना, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक, ये मैंने बताया था। फिर अगला क्वेश्चन था आहार का मिलान करना है, तो सात्विक जो है स्निग्ध से संबंधित है, रासिक जो है लवण से, पत्या रसयुक्त और अपत्या जो तीक्ष्ण, थोड़ा मिक्स किया था, हठ प्रदिका में भी आप लोग देखते हो और भगवत गीता में देखते हो सात्विक रासिक, और हठ प्रदिका में पत्या अपत्य देखते हो, तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया था क्वेश्चन को, है ना, और मिलान करने वाला क्वेश्चन बना दिया था। अगला क्वेश्चन था कि शिव सत्ता के अंदर चक्र से संबंधित देवियां कौन सी है, तो मैंने बताया था कि डर, लाके, साहू, एक ट्री भी बता दिया था कि जैसे साहू जी को डर लगता है एग्जाम से, तो डर, लाके, साहू, है ना। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाथ, इन 4 चक्रों से संबंधित दिव्य पूछा गया था। तो डर यानी डाकिनी, राकिनी, लाके यानी लाकिनी और काकिनी, साहू यानी शाकिनी और हाकिनी, ठीक है। तो सर इससे पहले वाला एक बार क्लियर करना, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला बताइए क्या करना है, ये वाला, हाँ ये सर वाला इसको, तो सात्विक स्निग्ध से संबंधित है ना, और रासिक जो है लवण, थोड़ा सा हो सकता है मतलब माइनर इसमें, ठीक है, पत्य रस युक्त, और अपत्य तीक्ष्ण, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्शन में भी हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, तो इसमें सही लोगों लगाया, आप लोगों ने सही लगाया, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, ओके, हाँ सर यही लगाया था। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। आगे देखिए शिव सत्ता के अनुसार चक्र से संबंधित देवियां, मूलाधार, डाकिनी, ये तो मैंने बता दिया, तो आप लोग ये ध्यान रखना है, आप लोग को 6 चक्र बताए गए हैं शिव सत्ता में, उसके बाद और एक चक्र बताया गया सहस्त्रार, ठीक है। तो 6 चक्रों से संबंधित आपको सिद्ध पूछे जाते हैं, सिद्ध है तो द्विदंड, बाण, रुद्र, पिनाकी, छागलांड और महाकाल, ये क्वेश्चन बाद में आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ओके। अगला क्वेश्चन ये वाले हम लोगों ने नहीं करवाया था, ठीक है, और ये इतना डीपली क्वेश्चन है कि मुझे लग रहा है कोई करवाया भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, और करवा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मान लीजिए, वो आप लोग आउटसाइड रख दीजिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना मैंने करवाया जैसे कि 95 क्वेश्चन तो वो आना ही आना है, नो डाउट, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग बाद में जब आएंगे आंसर की तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये पित्त का गुण नहीं है, तो संस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, गुरु, ये भी करवाया था यूनिट नंबर 7 में, ठीक है, मैम के द्वारा कराया गया था। पित्त का गुण नहीं है तो वो है गुरु नहीं है, गुरु तो किसका भाई है, वो तो कफ का है ना, भारी होता है ना गुरु का मतलब, ठीक है। तो वात से संबंधित जो गुण बताए गए हैं, देखिए रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। पित्त संबंधित सस्नेह है, सस्नेह ऑप्शन में, और उष्ण भी है और तीक्ष्ण भी है, तो ये सब पित्त से संबंधित है। और गुरु किसमें बताइए, यहाँ पर है गुरु, ये कफ वाला है गुरु, और ये स्निग्ध भी है, लेकिन वहां पर सस्नेह था, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कभी कभार हिंदी में क्या हो जाता है कि स्निग्ध हो सकता है हिंदी में तो, लेकिन इंग्लिश में इसका सस्नेह दिया गया हो तो फिर तो आपका गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहले प्राधान्य इंग्लिश को दी जाती है, ठीक है। लेकिन
आप लोग क्वेश्चन हिंदी में सवाल करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। जब जो डाउट में रहता है क्वेश्चन तब इंग्लिश देखना, ठीक है, पेपर 2 खासकर। चले, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग को। साथ साथ यहाँ पर जो लक्षण बताए गए थे मैंने यहाँ पर, ये हमारा नोट्स ही है, ठीक है, सारा कुछ जो भी दिखाया जा रहा है ये सब करवाया गया है। हठ प्रदीपिका में प्रचंड रोग दूर होता है, तो आप लोगों को पता है प्रचंड रोग जो दूर होता है वो 27 नंबर श्लोक में बताया गया। हठ प्रदीपिका के कौन से अध्याय में? प्रथम अध्याय में, है ना, जो मत्स्येंद्रनाथ के सॉरी मत्स्येंद्रासन के जो लाभ बताए गए थे, मत्स्येंद्र अस्त्र पीठम। सर अस्त्र के समान बताए थे ना शायद। हाँ, तो प्रचंड रुग्म मंडल क्वेश्चन आया था ना, प्रचंड रोग को दूर करता है, प्रचंड क्वेश्चन आया था, प्रचंड रोग, ठीक है। तो मत्स्येंद्र मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और यह रोग को नष्ट करने में अस्त्र के समान होता है। तो यहाँ पर संस्कृत शब्द यूज किया गया था। मैंने कहा है कि भाई संस्कृत शब्दों को ध्यान रखना है आप लोग को, प्रचंड रुग्म, ठीक है। और फिर कुंडलिनी प्रबोधनम, चंद्र स्थिरत्व, ये 4 जो लाभ बताए जाते हैं ये बताए गए हैं, ठीक है। 4 लाभ है मत्स्येंद्रासन में जो मैंने करवाया था। फिर एक क्वेश्चन आया था हर्ट प्रक्रिया के अनुसार नेति की लंबाई, तो आपको पता है कि 1 वित्तस्ती है। अब ये किस में दिया गया है? तो दूसरे उपदेश में 30 नंबर श्लोक में दिया गया है। दूसरे उपदेश के 30 नंबर है ना श्लोक, उसमें बताया गया सूत्रम वित्तस्ती सुस्निग्धम नासानाले प्रवेशयेत, है ना। तो वित्तस्ती यानी 1 वित्तस्ती यानी 9 इंच लंबाई होती है और अंगुल में मापा जाएगा तो 12 अंगुल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम नेति का सूत्र कौन सा है, कौन सा नंबर है? तो 30 नंबर है। अगला क्वेश्चन था कि स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रक्रिया के लेखक थे, तो भाई बात तो सही है, तो ये सही होगा। कथन और कारण का क्वेश्चन था 19 नंबर। और फिर कारण था कि क्योंकि सातमाराम बिना गुरु के हठ योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाई बिना गुरु के थोड़ा ना हठ योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो ऑलरेडी वो श्लोक में कह चुके हैं कि मुझे गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ आदि गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, बोले थे ना, ठीक। अगला देखते हैं तो श्वेता क्षेत्र के अनुसार शरीर स्थिति, आसन में बैठना चाहिए। शरीर के अनुसार शरीर स्थिति कितने स्थिति, शरीर की कितनी जो स्थिति बताई गई, जो आसन में बैठने की बताई गई थी, तो वो थी 3। बेसिकली 3 ही देखा जाता है बहुत जगह पर, ठीक है। तो तिरुनतम स्थाप्यम समम शरीर, ठीक है। तो तिरुनत्तम का मतलब हुआ सिर, गला और छाती, ये तीनों अंगों को ऊंचे उठाए और शरीर को क्या करे, सीधा रखे। ये 8 नंबर में बताया गया। श्वेताक्षेत्र उपनिषद में 6 अध्याय बताया गया। 6 अध्याय में हमारे यूजीसी नेट में 2 अध्याय पढ़ते हैं, ध्यान योग जो दूसरा अध्याय है और 6वां अध्याय है ईश्वर से संबंधित। तो दूसरे अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में बताया गया है जो शरीर की स्थिति के संबंधित, आसन की स्थिति के संबंधित, जो कि 3 अंग जो हम लोग सीधे रखते हैं, सिर, गला और छाती। क्लियर है? करवाया था मैंने ये, है ना। हिरण संहिता के अनुसार सप्त साधन में है, तो सप्त साधन में पता है आप लोग को कि क्या क्या है, धैर्यता है, दृढ़ता है और शोधन है। ये जिन्होंने 3 ऑप्शन चुने होंगे 5 में से, उनका सही है। सप्त साधन जो है, जो पहले अध्याय का ही, जो हिरण संहिता में पहले अध्याय का 9वां नंबर जो श्लोक है वही सप्त साधन से संबंधित है। शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। इस श्लोक को आपको याद रखना है सर ना। और इसमें ध्यान भी दिया था, ध्यान भी दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए, वो नहीं था। हाँ, तो वो तो दे देगा ना, ध्यान दिया होगा या फिर मोक्ष या समाधि दिया होगा। ये मोक्ष और समाधि दिया गया था या फिर ध्यान था, जो भी हाँ हो। सॉरी, ध्यान भी था या समाधि था, पता नहीं कुछ था। समाधि था, ठीक है, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमको शोधनम, धैर्यता और दृढ़ता चुनना था। तो ये आपको पूरा याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, और श्लोक ही याद रखना होता है इसका। तो 9 और 10 नंबर, 10 में इसमें लाभ बता दिया कि भाई षट कर्म से शुद्धि होती है ना। इस प्रकार से 10 और 9, 10, 11 में, तो 10 और 11 में लाभ बताया गया है। देखिए, षट कर्म से शोधनम, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लागम, ध्यान से प्रत्यक्ष आत्मनम और समाधि से निर्लिप्तम, ये करवाया था मैंने, ठीक है। तो 9, 10 और 11 किससे संबंधित है बताइएगा आप लोग? 9, 10, 11
Shit. बताओ। सप्त साधन से, सप्त साधन से, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया था एक कठोपनिषद में क्रम से लगाइए, तो आत्मा रथिम विद्धि शरीर रथमेव बुद्धिम सारथिम मन प्रगहमेव, इस प्रकार से क्वेश्चन था। इसको सीक्वेंस में लगाना था पांचों को, तो ये सीक्वेंस सही है, ठीक है, जो मैंने लगाया अभी। तो प्रथम अध्याय में तृतीय वल्ली में, इसमें कठोपनिषद में 2 अध्याय है, 2 अध्याय में 3-3 वल्ली बताई गई। तो प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में मैंने आईएमपी भी रखा है यहाँ पर, देखिए 3 नंबर श्लोक में बताया गया था, आत्मान रतिम विधि शरीर रथम एव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मन प्रग्रहम एव च, ठीक है, क्लियर है, यही था 3 नंबर का। ओके, चले फिर ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर कोई रेफरेंस तो दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस क्या है, किसके अनुसार है बताइए? विश्वानर जागृत तेजस स्वप्न प्रागे सुषुप्ति चौथी मात्रा निरोध, बताइए किसके अनुसार है? नाद बिंदु। नाद बिंदु नहीं, मांडू के उपनिषद कोई सर। नहीं, कोई बात नहीं, और मांडू के उपनिषद। अभी जून बाकी है ज्योति जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग गलती कर सकते हैं जितना चाहे उतना। एक तो आपको पता है कि जहां पर गलती होती है वो वहां पर और ज्यादा अच्छे से याद रहता है ना। चले, तो मांडू उपनिषद में जो क्वेश्चन आया था कि जागृत स्थान जो है वो, देखिए जागृत स्थान जो है वैश्वानर है, बराबर है, जो प्रथम पाद है। तो 3 नंबर यहाँ पर जो है सबसे, अब यहाँ पर जो प्रमुख उपनिषद 10 बताए गए, जिसमें से मांडू की उपनिषद है जिसमें मंत्र संख्या सबसे कम बताई गई, 12 मंत्र संख्या बताई गई है, ठीक है। उसमें जो तीसरा मंत्र संख्या है उसमें बताया गया था जो जागृत अवस्था से संबंधित जो है वो वैश्वानर है ना, श्लोक में दिया है जागृत से अवस्था संबंधित वैश्वानर। फिर चौथे में आते हैं, तो जो द्वितीय पाद है जो स्वप्न से संबंधित बताइएगा, अंतर प्रज्ञा भी है और तेजस, ध्यान रखना, तो तेजस है, कौन है? तेजस। फिर तृतीय में आते हैं सुषुप्ति से संबंधित, तो तीसरा नंबर जो है वो सुषुप्ति से संबंधित क्या है बताइए? सुषुप्ति से संबंधित प्राज्ञ तृतीय पाद 5वां नंबर में आते हैं, तो 5वां नंबर, तो 3, 4, 5 ये कंटिन्यू है, ठीक है, 3, 4 और 5 कंटिन्यू में है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जो प्राज्ञ से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर है। चौथी मात्रा जो है निरोध, लास्ट वाली जो है वो शिवम अद्वैतम चतुर्थ, ठीक है, जो चतुर्थ आत्मा से संबंधित है, अद्वैत से संबंधित है, ठीक है, जो निरोध वाली अवस्था होती है, ठीक। तो ये 7वें नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको मंत्र से पूछा जा सकता है। सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र का अनुक्रम लगाइए, तो ये आप लोगों ने बहुत आसानी से क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा। ओम राम रिम रूम रेम रोम रह, इसी को फिर और 6 जो सूर्य नमस्कार के जो स्टेप होते हैं उसका ये सेम रिपीट हो जाते हैं फिर से। अब नेक्स्ट टाइम आपको ओम मित्राय से संबंधित कौन सा मंत्र है, बीज मंत्र, ऐसे पूछा जा सकता है ना। हिरण्यगर्भा से संबंधित पूछा जा सकता है, अर्काय से पूछा जा सकता है कौन सा बीज मंत्र संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको लर्निंग रखनी है। एक तेतरी आरण्यक में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, ओम रैम रीम रूम रेम रोम रह, ठीक है, क्लियर। देखिए मित्राय रवय सूर्याय भानवे खगाय पुष्णय हिरण्यगर्भाय, नेक्स्ट टाइम ये दिया जाएगा आप लोग को। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में परा के गुण को सिलेक्ट करे, ये था। अब मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताया था कि सिमिलर पैटर्न अपनाइए, इस प्रकार से आएगा 3 ऑप्शन, तो अ वाला ट्रिक लगा दीजिए, वही क्वेश्चन है एज इट इज जो मैंने बताया था। अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, ठीक है, ये जो कि परा के 5 गुण होते हैं, तो 3 गुण को सिलेक्ट करना था। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था, ट्रिक लिखा था, अ वाला, देखिए पराशक्ति उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर दिया गया है ना पराशक्ति का अस्तित्वता यानी अ से संबंधित, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता और अव्यक्तता, तो अ से संबंधित है, गोला करके रखा था मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आ गया। अधिष्ठातु देव से मिलान करना, ये भी क्वेश्चन देखिए, एक भी आपको पता है गुण तो क्लिक हो जाएगा। अपरम परम, अपरम परम जो कि अनुद्यत्वम, ये ऑप्शन में आया था समथिंग, और फिर परम पदम का असंख्यत्वम है,
शून्यम का लोलता यानी तरल होना, निरंजनम का सहजत्वम, निरंजनम यानी सहजत्वम, ये तो आप सभी को पता होगा, सहज वाला जो मैंने बताया था, थोड़ा सा मैंने इस पर फोकस किया था, है ना, सब याद है जो पढ़ाया है मैंने, आप लोग को भी याद होगा जिस तरीके से पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो ये अधिष्ठातु देव जो है निजा निजा शक्ति, जिस निजा शक्ति जो बताई गई थी, उससे जो परपिंड उत्पत्ति हुआ, ठीक है, फिर परपिंड रूप जो अधिष्ठातु देव उत्पन्न हुए, अपरम परम परम पदम शून्यम निरंजनम परमात्मा, तो इनके एक एक गुण बताए गए थे, 5-5 गुणों में से मिलान करने के लिए, है ना, ठीक है। देखिए ये पूरे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ये पीडीएफ दे दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है, लेकिन हाँ क्लास में छोड़ना नहीं है, क्लास आप लोग को हिरण संहिता के अनुसार नाड़ी शोधन प्रकार जो क्लास करेगा उसको पीडीएफ मिलेगी ये वाली, नहीं तो नहीं मिलेगी अन्यथा, ठीक है। हाँ पर्सनल भेजा जाएगा जो लास्ट तक रहेंगे। हिरण संहिता के अनुसार नाड़ी शोधन प्रकार तो पता है आप लोग को कि 2 प्रकार बताए गए थे, है ना, नाड़ी शोधन कितने प्रकार है, 2 है, सिंपल। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाड़ी शोधन प्रकार जो 2 प्रकार की बताई गई थी नाड़ी शोधन, उसका श्लोक संख्या कितना है, तो वो श्लोक संख्या नंबर कौन सा है, तो वो है 34, कौन सा है बताइए, 34 या फिर 35, तो आपको लगाना है यहाँ पर, ध्यान रखना 35 से संबंधित है ये 35, ठीक है। देखिए ना, नाड़ी शुद्धि द्विविधा, द्विविधा लिखा है ना, प्रोक्तम समनु निर्मनुस्तता, ये एक ही लाइन है, ठीक है। 2 प्रकार के समोनु निर्मोनु के 2 प्रकार के नाड़ी शोधन बताए गए थे, 2 प्रकार का, ठीक है। तो 36 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आता, हठ प्रदीय का से संबंधित अशेष दोष दूर होता है, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दिया था आप लोग को, अशेष दोष जब भी आएगा तो आप लोग लगाना, सबसे पहले क्या लगाना के लिए बोला था मैंने, नौली, ठीक है, नौली, लेकिन ऑप्शन में नौली नहीं थी, तो आप लोग को मैंने बताया था कि वह बस्ती लगाना है, तो जल बस्ती ऑप्शन में थी तो जल बस्ती लगाना था आप लोग को, है ना। तो त्रिदोष से संबंधित जल बस्ती होती है, अशेष दोष से संबंधित नौली होती है, और जल बस्ती भी अशेष दोष से संबंधित है, जो आप लोग को दिखाता हूं मैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो बताया गया था कि 29 नंबर हठा प्रदिया के दूसरे अध्याय के 29 नंबर श्लोक में बताया गया है, जो लाभ में बताया गया था जल बस्ती के, गुल्म प्लिय उदर त्रिदोष धातु इंद्रिय अंतकरम प्रसाद कांति और देहनाल प्रदीप्तिम, यानी देखिए यहाँ पर धातु 29 नंबर में, धातु इंद्रियांतकरणा प्रसादम कांति दहन प्रदीप्तिम अशेष दोष पचयम, ठीक है, लिखा है ना, ओके। यानी कि जल बस्ती क्रिया का अभ्यास त्रिदोष को पूर्णतः नष्ट करता है, धातु इंद्रिय तथा अंतकरण की प्रसन्नता होती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा शरीर में कांति लाता है, ठीक है, और अशेष दोष क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, जो त्रिदोष से संबंधित है। अशेष मैंने बोला था ना, व्याख्या में दिया है ना त्रिदोष, बताइए व्याख्या में त्रिदोष दिया है, अशेष दोष जो इस प्रकार से आएगा तो इस प्रकार से लगाना करके, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन आया था हठ सिद्धि के लक्षण, आरोग्यता अग्निदीपनम नाड़ी शुद्धि, ये ऑप्शन में थे, तो सबसे लास्ट में जो श्लोक संख्या है हठ प्रदीका में दूसरे अध्याय का, वही हठ सिद्धि के लक्षण, ठीक है। सबसे लास्ट नंबर श्लोक कौन सा है, वो है 78, और सब 78 ही श्लोक संख्या का वर्णन मिलता है द्वितीय अध्याय में हठ प्रदीका में, जो 8 प्रकार के लक्षण बताए गए जब आप लोग को हठ योग की प्राप्ति होती है, तो वपु कुशत्वम वदने प्रसन्नता नयने वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ी शुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया 78 में, आरोग्यता भी है, अग्निदीपनम भी है और नाड़ी शुद्धि भी है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपको चुनना था 5 में से, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, प्रतिमा जी, आभा जी, संगमित्रा जी, हेमलता जी, प्रियंका जी, सरिता जी, ज्योति जी, ओके। फिर 30 नंबर श्वेता शीतल उपनिषद के अनुसार क्रम में सजाए, अब क्रम में सजाइए, देखिए आईएमपी लिखा हुआ है मेरा, ये द्वितीय अध्याय के जो ध्यान संबंधित है ना, द्वितीय अध्याय उसमें बताया था 13 नंबर श्लोक में, बहुत बार क्वेश्चन भी आया है ये,
लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्तम वर्ण प्रसादनम स्वर सोष्टम च गंधम शुभमूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। तो शरीर हल्का होता है लघुत्वम। विशेष से विरक्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है अलोलुप्तम। अलोलुप्तम का ही मतलब होता है विषयों से विरक्ति होना। लोलुप्तम का मतलब होता है विषयों में आसक्त होना। ठीक, देखिए ये 7 बताए गए थे, लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्तम वर्ण प्रसादनम स्वरसोष्टम गंधम मूत्र पुरुषम अल्पम, मलमूत्र की कमता होना। ठीक है, ये नंबर है 13 नंबर, प्रथम सिद्धि जो 13 नंबर श्लोक में बताई गई है। ठीक है, चले फिर ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्रणव का संबंध किससे, तो मैंने बोला था भाई ध्यान बिंदु उपनिषद में है और आपका जो है और किस में है मैं भी भूल गया, क्या मुंडक उपनिषद में है ना। जो प्रणव से संबंधित क्या है, तो धनुष है। प्रणव धनुष आत्मा बाण, ब्रह्म जो है लक्ष्य है, जो मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए मुंडक उपनिषद में भी बताया गया और ध्यान बिंदु उपनिषद में भी बताया गया। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया था, यहाँ पर देखिए 14 नंबर श्लोक में, 14 नंबर श्लोक में ध्यान बिंदु उपनिषद में देखिए लिखा है ना, प्रणवो धनु शरो आत्मा, यानी बाण क्या है, आत्मा है, और ब्रह्म क्या है, लक्ष्य है, लिखा है 14 नंबर। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन था कि भगवत गीता में अधिगम शामिल नहीं है, भगवत गीता के अनुसार जो अधिगम से संबंधित नहीं है, तो अधिगम से संबंधित नहीं वाले ढूंढना था, एक ही ढूंढना था, जो अब पता नहीं अननोन है क्या है। तो लेकिन ये तो है प्रणिपात है, सेवया है, परिप्रेषण है, जो कि आप लोग का 4थे अध्याय का 34 नंबर श्लोक में वर्णन मिलता है इसका, है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रेषण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। ठीक है, यानी कि यह यथार्थ ज्ञान को तू, यानी भगवान कहते हैं श्री अर्जुन को कि ये जो यथार्थ ज्ञान है तू विद्वानों के चरणों में सिर झुकाकर यानी प्रणिपातेन प्रश्न पूछकर और सेवा करके पा, जो तत्व ज्ञान है ना उसको, ये 3 विधियां होती है जो एजुकेशन की, शिक्षण की, इसके माध्यम से आपको ज्ञान अर्जित करना है। आपका समर्पण का भाव होना चाहिए। आपको प्रश्न पूछने में क्यों बार बार आपको बोलता हूं, प्रश्न पूछने के लिए, जो भी प्रश्न है डाउट पूछिए, बार बार बोलता हूं मैं, क्यों, बहुत जरूरी है। डी ऑप्शन में, अच्छा ओके। तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर एक सेवा का भाव जो गुरु से संबंधित है। ठीक है, हाँ, 4था नंबर क्या रहेगा इसमें सात्विक जी। सर उसमें ना डिस्कशन का मतलब कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज किया था, मतलब उसमें ना उसका अर्थ था कि उसको डिस्कस करना है अपने गुरु के साथ, चर्चा वर्चा ऐसा कुछ नहीं था। ज्ञान था सर वहां पर, ज्ञान संबंधित था, मुझे ज्ञान संबंधित, ज्ञान से संबंधित चर्चा ऐसा कुछ। तो ये 3 है ना, तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे सच्चे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, सच्चे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो यहाँ पर था ज्ञान, अब यहाँ पर अधिगम से संबंधित पूछा जाएगा तो ये 3 ही आएंगे। ठीक है, प्रणिपात, सेवा और परिप्रेषण, ये 3 चीजें है ना सर। ये इसमें से ऑप्शन सेवा आएगा ना? सेवा तो दिया है ना जी, ये देखिए ना, सेवया प्रणिपातेन परिप्रेषणय सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः। ठीक है, यानी कि यथार्थ ज्ञान को तू विद्वानों के चरणों में सिर झुकाकर यानी प्रणिपातेन, प्रश्न पूछकर यानी परिप्रेषण, सेवा करके पा। तो 3 चीजें बताई गई ना अधिगम की, मतलब अधिगम यानी शिक्षण लेना है आपको, अधिगम करना है, अधिगम करना है, तो 3 चीजें बताई गई है। ठीक है, आपको ज्ञान दिया गया तो ज्ञान लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए लेने की बात की गई है, ज्ञान कैसे ले। ठीक है, क्लियर, कट हुआ, ओके। 34 नंबर में 4थे अध्याय का अगला, भगवत गीता के अनुसार मिलान करें तो ये था कि देवी जो है, देवी के जो गुण बताए गए थे, देवासुर संपदा विभाग योग जो 16वें अध्याय में बताया गया था, देवी जो है शोच से संबंधित थे, आसुरी अज्ञान से संबंधित थे, तामस जो है स्वाद रहित है, और रासिक जो है अति उष्ण है। इस प्रकार से मिलान करना था, जो कि पहला, दूसरा, तीसरे में जो बताया गया था 16वें अध्याय के में, कि देवी संपदा के जो गुण बताए गए थे,
ठीक है, जिसमें देखिए ना यहाँ पर आपको दिखेगा शोच, कहां पर है, ये है, ठीक है, तीसरे नंबर में शोच, ठीक है, जो आपके देवी संपदा से संबंधित है। आसुरी संबंधता से देखिए अज्ञान दिख रहा है आपको, 6 ही गुण बताए गए हैं आसुरी के, और देवी के कितने बताए हैं, याद है ना ज्योति जी? 26। 26 है, ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन था कि यौगिक अभ्यास से अनावश्यक थकान हो तो क्या करना चाहिए, है ना? तो ऑप्शन में क्या था बताइए, शवासन था ना, जी सर। लेकिन और भी कुछ ऐसे सिमिलर ऑप्शन थे कि थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन शवासन को लगाना था। अब शवासन देखिए डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। आप लोगों ने 5 सिद्धांत पढ़े हैं जो पूजा में हमने बताया था आप लोग को, तो उसमें से 5वें नंबर 5 सिद्धांत में से सबसे यौगिक सिद्धांत कौन सा है, पहले नंबर पर है यौगिक सिद्धांत। उसमें यौगिक सिद्धांत यानी आपको जो योग में जो 6 चीजें बताए गए थे ना, 6 प्रकार जो बताए गए थे, आसन, प्राणायाम, बंधन, मुद्रा, क्रिया और ध्यान, ठीक है। तो उसमें से आसन चैप्टर में जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये 7वें नंबर पर है। यहाँ पर देखिए आसन, आसन के बाद प्राणायाम आएगा, प्राणायाम के बाद आएंगे हम लोग, ठीक है। तब यहाँ पर जो है प्राणायाम के बाद बताया गया यौगिक अभ्यास के बारे में, 7वें नंबर पर दिख रहा है आप लोग को। यौगिक अभ्यास से अनावश्यक थकान नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। यदि यह उत्पन्न होती है तो उसे शवासन के शिथिलीकरण अभ्यास द्वारा दूर किया जाता है। सही है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, तो जिसने भी शवासन लगाया बिल्कुल सही है। काउंट भी कर लीजिएगा अपने अपने क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, क्योंकि एज अ प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी, जो भी मैं बता रहा हूं वो, ठीक है। कथन और कारण, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं एग्जामिनर क्या सोचना है उसको, मतलब कैसे दिमाग लग गया भाई, कथन और कारण ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई कि स्वभाव, मतलब कथन कारण के क्वेश्चन क्या होता है ना, एग्जामिनर किस दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसको किस प्रकार से आंसर चाहिए, और जो छात्र बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से सोच रहे हैं। एग्जामिनर पता है ना, एक तो बहुत ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है और फैक्चुअल क्वेश्चन सही रहते हैं, और यहाँ पर हम लोग समझ का आधार लगाएंगे तो वो भी सही होगा, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर देखा जाएगा। तो अब बताइएगा फैक्चुअल लगाया या फिर अंडरस्टैंडिंग लगाया, बच्चा फंस गया, यहाँ पर फंस गया ना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था फंसने वाला, लगा ही नहीं सकता है भाई कोई भी हो विद्वान, ठीक है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, हंस का दक्षिण पक्ष दाई आंख और उत्तर पक्ष क्या है, बाई आंख। सही है ये वाला कथन, सही है। दूसरा कथन ये था कि रज और तम दोनों पैर काटते हैं दक्षिण पक्ष और उत्तर पक्ष को, कारण तो बता, काटने की बात दी थी क्या, काटने की बात की थी क्या, जी सर। काटने की बात की थी? नहीं मतलब क्वेश्चन में था काटने का। हाँ नहीं, श्लोक में मतलब जो पढ़ा है, मतलब श्लोक में नहीं थी ना, श्लोक में दिया नहीं ना ऐसे काटने की नहीं बात। दिया सर। तब फैक्चुअल रूप से देखा जाएगा तो क्या होगा, पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। सही बात है, फैक्चुअल रूप से क्लियर। तो यही लगाया बहुत लोगों ने। अब दूसरा चीज ये कहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, 3 लेवल होते हैं ना, फैक्चुअल यानी स्मृति लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन लेवल, जो ब्लिम टेक्सोनोमी के द्वारा जो दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि जो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया था, हंस का दक्षिण पक्ष जो है बाई आंख, है ना, दक्षिण पक्ष जो है, सॉरी दक्षिण पक्ष दाई आंख, है ना, दक्षिण पक्ष जो दाई आंख और उत्तर पक्ष बाई आंख, ठीक है, आंख से रिलेटेड था, ठीक है। पंख बोला गया था, आग बोला गया था, बताइए पंख बोला गया था या फिर आग बोला गया था? पंख। पंख बोला गया था, आंख नहीं बोला गया था, तही तो फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। पंख पक्ष बाई, बाया पंख है ना, पंख, पंख कर लेते हैं पंख। अब यहाँ पर पंख बोला गया है, यहाँ पर समझाने वाली बात है भाई, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखिए पंख बोला गया है,
तो देखिए यहाँ पर, तो दाया पंख जो है, दक्षिण पक्ष जो है दाया पंख है और उत्तर पक्ष जो है बाया पंख है। ठीक है। अब दूसरा कारण में था कि इसको काटते हैं, तो आप लोग को मैंने बताया था कि जो शरीर धड़ जो है वो सत्व गुण है, और उसके तो दोनों पैर क्या है, रज और तम है। अब आप देखिएगा रज और तम दोनों साइड में रहेंगे ना, दाया और बाया में। इसे अब इसको काटेंगे तो जैसे मुर्गा वगैरह काटते हैं, ठीक है, बता रहे आप एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब काटेंगे एक तरीके से, तो दाया पैर और दाया पंख अलग निकलेगा ना दोनों, और बाया पंख और बाया पैर अलग निकलेगा ना काटेंगे तो। सही है नहीं है, वन साइड होगा ना, है ना। जी सर। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से वो दोनों सही है, और फैक्चुअल के हिसाब से पहला सही है दूसरा गलत है। अब क्या आंसर आएगा वो एनटीए वाला ही जानेगा। ठीक, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी की राय हो तो बता सकते हो आप लोग। सर इसमें ऐसा भी तो होता है ना, जैसे मैम आप भी क्वेश्चन करा रहे थे, तो कोई कोई क्वेश्चन को इन लोग दोनों आंसर सही लेते हैं, या कोई कोई क्वेश्चन हाँ को इन हाँ लोग हाँ, इन बिल्कुल लोग बिल्कुल, ऐसा लेते हैं, ये भी हो ऐसा लेते सकता हैं है, कि ये क्वेश्चन को मतलब जैसे कैंसिल कर देते हैं सर कभी, मतलब तो उनमें ये सबको भी हो नंबर। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम लोग चैलेंज भी कर सकते हैं इस पर। दोनों आंसर समझ लीजिए, नहीं पहला सही है दूसरा गलत है, ये एक ऑप्शन देना चाहिए, और दोनों सही है और दोनों कारण भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन, दो ऑप्शन रहेंगे। अब दो ऑप्शन में से क्या देता है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर पेश किया, मतलब बताया, फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना बात को। कोई भी टीचर रहेंगे तो आपको ऐसे ही बताएगा। ठीक है, आपको अलग से नहीं जोड़ सकता यहाँ पर भाई, जो चीजें दी गई है उसको हम अलग से कैसे जोड़ सकते हैं बताइए। नहीं मैं बोलूंगा नहीं भाई दोनों सही है, ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों तरीके से दोनों सही आएंगे। ठीक है, चले आगे देखिए, अध्यापन विधियों के अनुसार क्रम में लगाइए। तो ये क्वेश्चन आया था क्रम में लगाने का, जिसमें कि यौगिक पाठ संचालित करने की दृष्टिकोण से 12 पॉइंट्स बताए गए थे, जिसमें सीक्वेंस में पूछा गया था कि पहले बैठने की व्यवस्था होती है, फिर मौखिक प्रस्तुति होती है, फिर प्रदर्शन होता है, फिर अभ्यास का विश्लेषण होता है, फिर वैयक्तिक और समूह अभ्यास होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार किए हम लोगों ने, बहुत लोगों ने सही किया होगा। तो वातावरण का निर्माण करना ये पहला पॉइंट है, इसमें बैठने की व्यवस्था बताई गई है। दूसरा पॉइंट है यौगिक अभ्यास, जिसमें मौखिक प्रस्तुति बताई गई है। तीसरा पॉइंट है प्रदर्शन अभ्यास, है ना। और फिर चौथा है अभ्यास का विश्लेषण। पांचवा है छात्रों को वैयक्तिक अभ्यास करने का समय, और छठवा है समूह अभ्यास। यही थे ना ऑप्शन में, है सीक्वेंस में। ओके, अब और 6 नंबर देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को। तो और 6 देखिए, 7 नंबर है अशुद्धि का सुधार करना, फिर निर्देश कार्य देना फिर से, फिर 9 नंबर है प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करना उस प्रदर्शन को, फिर 10 नंबर है अभ्यास की पुनरावृत्ति करना, 11 नंबर फिर से प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करना, और लास्ट में विश्राम अवधि रहती है। ठीक है, क्लियर। और लास्ट में देखिए विश्राम अवधि में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लास्ट में प्रश्न पूछने वाला आएगा ऑप्शन। ओके, फिर था 37 नंबर, अब 50 तक कर लेंगे फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, आत्मा से आत्मा में ही स्थित होता है, तो ये कौन सा है बताइए, कौन सा योगी है। तो वो है स्थित प्रज्ञ योगी। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था, आत्मा से आत्मा में ही स्थित रहता है। तो आप लोग के दूसरे अध्याय जो है, दूसरा अध्याय जो सांख्य योग है, जिसमें 55 नंबर श्लोक देखेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, पता भी होगा आप लोग को। तो आत्मनेवात्मना आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोचते, यानी कि क्या बोला गया है कि आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, यानी कि इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। सर देख लीजिए, पहले देख लीजिए ना, आत्मा की शुद्ध अवस्था में निश्चय ही विशुद्ध मन से संतुष्ट प्रसन्न जो हो जाता है वही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ठीक है, यानी कि कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर देता है। मन क्या है, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर देता है, वही स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, चले हाँ बोलिए।
सर इसमें ना जो आप नोट्स दिए थे ना, उसके अलावा हाँ मेरे पास मेरे भाई के पास बुक था भगवत गीता का, जो का हाँ आता है हाँ गोरखपुर का। तो उसमें एज इट इज जो क्वेश्चन पूछा ना सर, आत्मा में आत्मा संतुष्ट हो, वैसे ही लिखा भी है उसमें कि हाँ आत्मा हाँ से आनंद। हाँ हाँ जी जी हेलो। हाँ 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 सर, वैसी वैसी लिखा है बोल रहा हूँ, मतलब वैसे पूरा एज इट इज लिखा है, तो उसको एज इट इज उठा के क्वेश्चन पूछा। हाँ तो वैसा भी होता है ना। अब मैंने भी क्वेश्चन कितने सारे करवाए आपको पता है ना। एज इट इज क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो वाले। बोलेंगे सर तो एनटीएससी मिला तो नहीं है, ये भी तो होता है। जी सर। मैं है ना क्वेश्चन करवाया ना मैंने बहुत सारे, जो एज इट इज क्वेश्चन है इसमें। जी सर वही। योग सूत्र के तो आएंगे ही आएंगे। तो होता है, बहुत सारे बुक है ऐसे, उसमें से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन देखने में आएंगे सिमिलर, वो दिखेंगे ही भाई, क्योंकि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, एक दो क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे आपको, लेकिन पूरा नहीं देखने में आएगा। ठीक है, बुक में ये ध्यान रखना आप लोग। और जो नोट्स पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे श्लोक आपके सामने दिया जा रहा है ना ऑथेंटिक, तो उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोग को। फिर है, तो ये 55 नंबर ध्यान रखना आप लोग। फिर है, भगवत गीता के अनुसार क्रम से सजाइए, अहिंसा सत्य क्रोध शांति दिया। तो ये आप लोग को पता है कि ये जो 16वां अध्याय देवासुर संपदा विभाग योग, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा नंबर जो श्लोक है उसी से क्वेश्चन पूछा गया था, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति परे शांतिर्पेशनुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दम री चापलम, है ना। तो यहाँ पर अहिंसा आएगा, फिर सत्य आएगा, फिर अक्रोध आएगा, है ना। फिर है शांति, त्याग नहीं दिया गया, बाद में शांति है, और फिर दया है, दया। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर एक घेरन संहिता में वृक्षासन की विधि बताई गई थी, किस प्रकार से बाया जांग की जड़ में दाया पाव रखे या फिर दाया जांग की जड़ में बाया पाव रखे, क्या रखना है बताइए। बताइए। तो फर्स्ट बाया, वाला सर। फर्स्ट वाला बाया जांग की जड़ में दाया पाव रखे। ठीक है, बाएं जांग की जड़ में क्या है, दाया पाव रखे। तो देखिए, वामो उरु मूल देश है, वाम के उरु यानी जंघा के मूल में, देश यानी स्थान में, ठीक है, मूल के स्थान में यामम पादम निगाह वे, यानी कि यामम पादम यानी दक्षिण पाव रखे, यानी दाया पाव रखे। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला, सर्व संकल्प योगी कौन है, भगवत गीता के अनुसार क्वेश्चन आया था। तो ये था 6वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में। ठीक है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ दोचते, है ना। यानी कि जो कि न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़, यानी कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, सर्व संकल्प सन्यासी, त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्तियों के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो जो है सर्व संकल्प सन्यासी है। ठीक है, वही क्या है, योगारूढ़ है। ओके, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, व्यक्तित्व जो समाजोन्मुख, ठीक है, और मितभाषी, यानी अच्छा बोलने वाला होता है। मितभाषी यानी होता है ना, जैसे समाजोन्मुख कौन होता है बताइए, जो अच्छा अच्छा बोलता हो बढ़िया से, समाज में जाकर थोड़ा सा, मतलब 4 लोगों के सामने जाकर, तो सब लोग 4 लोग क्या करते हैं, सुनते उसकी बातें। मतलब अच्छा अच्छा बोलोगे, मितभाषी बोलोगे तो सुनेंगे ना, उनके फेवर में बोलोगे, कुछ उनको और मोटिवेशन करने वाली चीजें बताओगे, अरे अलग अलग तरीके से, तो वो क्या होगा बताइए, बहिर्मुखी होगा, है ना, एक्सट्रोवर्ट। सही ना। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट होगा। यही किया था सर। हाँ गुड। फिर है, अगला क्वेश्चन आता है, योग सूत्र में मिलान करें, समाधि साधन विभूति केवल पद, ऐसे पाद दिया गया था जिसमें से कि सूत्र किस पाद से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो तीव्र संवेगा नाम आसन 21 नंबर का है, साधन पाद में, सॉरी समाधि पाद में। ध्यान है सदवृत्त 11 नंबर का है, जो साधन पाद से संबंधित है। तस्य भूमुषि विनु योग विभूति पाद से संबंधित है, 6 नंबर का सूत्र है। और ते व्यक्त सुषमा गुणात्मन, एक केवल पाद से संबंधित है। ये सही है, लेकिन एक शायद ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो भी आप लोगों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, नो डाउट इसमें। योग सूत्र में सीक्वेंस, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधानि निर्बीज समाधि, अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस लगाना था, तो ये सब तस्यापि निरोधे सर्व निरोधानि निर्बीज समाधि,
समाधिपात के 51 सूत्र में बताया गया था। फिर हेयम दुखम अनागतम, ये जो साधन पाठ के 16 में बताया गया था। तस्य भूमिषि विनु योग, विभूति पाठ के 6 नंबर में बताया गया था। तस्य प्रशांत वायता संस्कारात, ये विभूति पाठ के 10 नंबर में बताया गया था। दृष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये केवल पाठ के 23 नंबर सूत्र में बताया गया था। इसमें भी एक आध दो ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सीक्वेंस सही है, ठीक है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई शक ही नहीं कर सकते हो। फिर है अगला क्वेश्चन, काय व्यूह में संयम करने से नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, तो नाभि चक्र का ज्ञान हो जाता है, ये ऑप्शन में था, है ना। तो 29 नंबर में बताया गया विभूति पाद में नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, यानी कि काय के व्यू में, यानी शरीर के उस व्यू में, यानी उस स्थिति में, शरीर के उस स्थिति में आप लोग संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि का संयम करेंगे, तो नाभि के चक्र का क्या होगा, ज्ञान होगा, ठीक है। फिर योग सूत्र के अनुसार उदान वायु को जीत लेने से, तो ये आपका विभूति पाठ के 39 नंबर श्लोक से संबंधित क्वेश्चन आया था, जल पंकज और कंटक। तो उदान जया जल्प कंटकादिश्व संग उत्क्रानिश्च, यानी कि उदान वायु के जीत लेने से जल, कीचड़ और कंटादि, कंटा गया कंटादि से शरीर और असंग, यानी उसके शरीर का सहयोग नहीं होता है और व्यक्ति ऊर्ध्वगति हो जाता है। तो क्वेश्चन में था जल, पंक और कंठ आया था ना, ये जिसने लगाया है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइम आपको सीक्वेंस में दिया जा सकता है, ठीक है। फिर मूढ़ भूमि में कौन सा गुण है, तो कौन सा बताइए, तमोगुण है। और ये मैंने बताया था आपको कि ना तो योग सूत्र में उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, ना आपको व्यास भाष्य में डिस्क्रिप्शन किया गया है, नहीं किया गया है, बस ये बोला गया है कि सत्व रजत तमोगुण, मतलब क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त जो 3 अवस्था होती है, ये निम्न अवस्था होती है, और एकाग्र और निरुद्ध जो अवस्था होती है वो उच्च अवस्था होती है, ये बोला गया था। लेकिन इसको भी डिस्क्राइब जो किया गया था वो योगार्थ प्रकाश में किया गया था, ठीक है, जो मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन कराते समय ही, ठीक है। तो क्षिप्त जो है वो किस अवस्था से, रजस है ना, यहाँ पर मैंने करवाया है भाई, जी रजस। मूढ़ जो है तमो से है, ठीक है, और ठीक है तमो से है, और विक्षिप्त जो है वो सत्व और रजस है, दिख रहा है आप लोग को, शो हो रहा है, ठीक है। और जो एकाग्र है वो संपर्क समाधि से है, सत्वगुण है इसमें प्रधान, और जो निरुद्ध अवस्था है इसमें कोई गुण प्रधान नहीं, वो असंपर्क समाधि से है, समस्त वृत्तियों का निरोध, ठीक है। अब ये एज क्वेश्चन हम लोग ने बना लिया था, मूढ़ अवस्था में कौन सा गुण प्रधान है रहता है, चेतन है, एज क्वेश्चन जैसा है वही उठा दिया, टपक दिया वहां पर, है ना। तो ये है तमस है, ठीक है, क्लियर। चित्तवृत्ति का निरोध इस प्रकार से ऑप्शन था कि दूसरा कुछ ऑप्शन मैच नहीं खा रहा था, ईश्वर प्रणिधान हमारा उसमें क्लियर दिख रहा था, तो ईश्वर प्रणिधान आप सभी ने लगाया होगा, ठीक है। जो कि ईश्वर के नाम जप का फल किस प्रकार से बताया गया है, तो वो अंतरात्मा का अभाव हो जाता है, यानी जो हमारे चित्त विक्षेप है, अंतराय जो है वो दूर हो जाते हैं, जो 9 बताए गए हैं, और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, अब यहाँ पर यह करेक्ट करना है आप लोग को कि चित्त की वृत्तियों निरोध होने के बाद कौन सा श्लोक है, सूत्र है बताइए, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद कौन सा सूत्र है, बताइए भाई। अभ्यास वैराग्याभ्याम, चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध के बाद, चित्त की वृत्तियों का निरोध के बाद कौन सा सूत्र है, द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, स्वरूप तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, यानी चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाने के बाद दृष्टा क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, बराबर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, हो गया ना क्लियर। अगला क्वेश्चन था 48 नंबर, हठ योग का अर्थ ह और ठ का मिलन ही हठ योग है, सही बात है, कारण हठ योगी राजयोग की प्राप्ति की सीढ़ी के समान है। तो इसमें क्या लगाया आप लोगों ने, दोनों सही लगाया ना, और व्याख्या भी सही है, व्याख्या भी सही है, क्योंकि ह और ठ का मिलन ही तो राजयोग है ना, मतलब हठ योग है, मिलन हो रहा है जिसमें, तो हठ योग ही है, यही तो राजयोग की प्राप्ति है, प्राप्ति की सीढ़ी के समान है, ठीक है। चले, योग सूत्र के अनुसार अंतराय को सजाए, तो स्त्यान, संशय, आलस्य, अविरति और भ्रांति दर्शन, ये ऑप्शन में थे, तो जिन्होंने इस प्रकार से लगाया बिल्कुल सही है, सबका तो सही होगा, क्योंकि ये समाधि पाद के
30 नंबर सूत्र में बताया गया था, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरंति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्वानि अनमस्ति तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था योग सूत्र में दोर्मन, ये मिलान करने वाला था। तो दोर्मनस्य क्या है? सबूह है। तप क्या है? क्रिया योग है। संतोष क्या है? नियम है। अंतराय क्या है? संशय है ना। तो संशय तो पता है आप लोग को, अंतराय है, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है आप लोग को, ये अंतराय है ना, अंतराय चित्त विक्षेप है। और फिर दूसरा था कि तप, तप जो है वो क्रिया योग है। देखिए तप है, ये जो क्रिया योग है, तप स्वाध्याय ईश्वर पिंधानानी, ये 3 क्या है? तो क्रिया योग है। और फिर संतोष क्या है? संतोष नियम है। संतोष जो है वो क्या है? नियम है। ओके, संतोष नियम है। और क्या बचा? दोर्मनस्य जो है सहभूव है, यानी दोर्मनस्य जो क्या है वो सहभूव है। ठीक है, क्लियर। 51 क्वेश्चन ये था कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो योगियों की वल्लभा यानी प्रिय नाड़ी है। कारण शिव संहिता के अनुसार 14 नाड़ियों में प्रमुख नाड़ी कौन है? सुषुम्ना है, इसीलिए योगियों की प्रिय है। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, तो ये आप रहने दीजिएगा, मैं बस क्वेश्चन कराते जाऊंगा। हठ रत्नावली में किस बंध से सुषुम्ना ऊपर की ओर गमन करती है? तो वह है उड्डयन बंध। आपने मैंने क्या लगाया? देखिए ना, बोला था ना, मैंने पढ़ाया था ये वाला। उड्डयन बंध जिस बंध से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रहे प्राण को ऊपर उठाया जाता है ना। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रहे प्राण को क्या किया जाता है? ऊपर उठाया जाता है, जिससे योगियों ने उड्डयन बंध कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर तस्मात उड्डयन खगाए, देखिए योगी भी। ओके, ये महाखग जो शब्द यूज किया गया है, सुषुम्नाम बंधो सुषुम्नाम प्राण जो है उड्डयन में उड़ता है। ठीक है, तो सुषुम्ना ऊपर की ओर गमन करती है हठ रत्नावली में किस बंध से? तो वो है उड्डयन बंध से। 53-54 में बताया गया है इसका वर्णन। सीधा सिद्धांत पद्धति के अनुसार मिलान करें तो आपको पता है कि भू गुदा से संबंधित है, भूवल लिंग से संबंधित है, स्व नाभि से विष्णु कुशी संबंधित है। ये आप लोगों को तृतीय उपदेश में मिलेगा, जो कि 21 ब्रह्मांड बताए गए है ना, इसमें मिलेगा आपको। 21 ब्रह्मांड में भू भूव स्व ये जो है, जो त्रिलोक कहे गए हैं, जो कि इसके जो देवता है वो इंद्र है ना। यही क्वेश्चन आया था ना, मैंने जो पढ़ाया था। और यहाँ पर जो था विष्णु लोक कहाँ पर है? तो कुशी में, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, कुशी जो पेट में है विष्णु लोक। ठीक है, ये आया था। ठीक है, फिर हठ प्रदिया के अनुसार क्रम से सजाइए। मेध शेषमा अधिक पूर्व छठ कर्माणी समाचार अन्यस्तु नाचरितानी, ये ऑप्शन में थे। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 21 नंबर श्लोक में मिलेगा आपको, हठ प्रदिया के दूसरे में। ठीक है, मेध श्लेष्मा अधिकम पूर्व छठ कर्माणी समाचार अन्यस्तु नाचरितानी। अगला क्वेश्चन था कथन और कारण में। प्राणायाम के शुरुआत में दूध और घी का भोजन करना चाहिए, कारण प्राणायाम सिद्ध के बाद दूध और घी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हाँ, आवश्यकता तो नहीं होती है। ठीक है, ये भी बात सही, ये भी बात सही, लेकिन कारण थोड़ा मैच नहीं खा रहा है। क्या लग रहा है आप लोग को? मेरे दृष्टि से उसका कारण ये होना चाहिए ना कि क्यों स्टार्टिंग में खाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी मिलती है स्टार्टिंग में, बहुत जरूरी होती है एनर्जी की, ऊर्जा हमारी समाप्त होती रहती है ना उस समय, तो इसलिए दूध और घी का सेवन करना चाहिए, ये होना चाहिए समथिंग। ठीक है, अब देखते हैं एग्जामिनर क्या देता है तो उसका आंसर। अगला क्वेश्चन था हठ प्रदिया के अनुसार आत्मा का ध्यान सिद्धासन का अभ्यास और परिमित आहार कितने वर्ष तक करना चाहिए? तो 12 वर्ष। 40 नंबर श्लोक में बताया गया प्रथम अध्याय के, है ना। द्वादश यहाँ पर दिया गया है आप लोग को, द्वादश। फिर योग तत्वोपनिषद के अनुसार समाधि सिद्धि कितने दिनों में होती है? तो 12 दिनों में होती है, मैंने बताया था। योग तत्वोपनिषद में आप जाएंगे तो ध्यान के बाद समाधि आती है, जो अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। 106 में बताया गया समाधि का वर्णन, दिया ना, दिन द्वादश दशके नियव समाधि, ठीक है ना। तो 12 दिन में, कितने? 12 दिन में, ठीक है, दिन द्वादश। तो 12 दिन में समाधि की सिद्धि होती है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 दिन में समाधि की सिद्धि होती है। अगला क्वेश्चन था वशिष्ठ संहिता के अनुसार गृहस्थों के लिए कितना भोजन है? तो 32 ग्रास है। ये आपको पहले अध्याय में ही मिलेगा आपको 50 नंबर श्लोक में। ठीक है, जो ग्रास से संबंधित, मिताहार से संबंधित वर्णन मिलता है। मैंने कहा था आप लोग को, मिताहार सन्यासी के लिए 8, वानप्रस्थ के लिए 16, गृहस्थ के लिए 32, है ना।
फिर अगला क्वेश्चन था शिव शतक के अनुसार मणिपुर चक्र में वर्ण क्या है। तो आप लोग को पता है कि 10 है, आप लोग गिन भी सकते हो, ये आपको याद नहीं तो गिन लेना है किसमें कितना तक आएगा। तो वो 10 है, 10 से लेकर फ तक है ना, 10 से लेकर फ तक जिसने लगाया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था वट प्रदेश के अनुसार उज्जय कुंभ के लाभ को क्रम से सजाए। तो उज्जय कुंभ के लाभ ये है श्लेष्म दोष हरम, कंठे कंठ का जलन दूर होता है, देहानाल विवर्धनम, नाड़ी जलोदर और धातुगत दोष क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया था 53 में 50 में दिया गया था लेकिन नीचे वाली लाइन, और फिर 53 में दिए गए ऊपर वाली लाइन, यही था है ना। ठीक है, ये पूरा लाभ बताया गया था। अगला क्वेश्चन था जैन दर्शन के अनुसार भव और अभव्य, भव और क्या बताया गया था, अभव ना। ठीक है, इसी प्रकार से था। तो ये किसके प्रकार है, तो वो भाई जीव के है, ये मैंने करवाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया है। जैन दर्शन का तत्व विचार में 7 तत्व बताए गए थे, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवाद, निजरा, मोक्ष। ठीक है, जब आप जाएंगे जीव में तो बद्ध जीव और मुक्त जीव दो बताए गए, सांसारिक जीव और सांसारिक कोई क्या बोलते हैं हम लोग, भव बोलते हैं ना, और मुक्त यानी भव से अभव हो गया। क्लियर, समझ में आया, आ रहा है आप लोग को। ठीक है, हाँ। और फिर आप लोग को पूछा जाएगा तो मोक्ष के तो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष तो 2 प्रकार है, ध्यान रखना। भी अगला टाइम इसका आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मिलान करे तो बौद्ध दर्शन में विनय पिटक संबंधित है, जैन दर्शन में व्रत है, पंचव्रत, भगवद गीता में मोक्ष संन्यास योग है जो 16वां नंबर है, पतंजलि योग से संबंधित केवल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार है, एक मानस प्रत्यक्ष है और एक क्या है, इंद्रिय प्रत्यक्ष एक हो गया और एक मानस प्रत्यक्ष हो गया, जो कि न्याय दर्शन में भी इसी प्रकार से देखने में आएगा आप लोग को, है ना। चले, फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन था, ये जो हट प्रदीर्घ से संबंधित क्वेश्चन था कि अनाहत में ब्रह्म ग्रंथि का होगा, अति शून्य में विष्णु ग्रंथि का होगा। अनाहत शब्द में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, अति शून्य में विष्णु ग्रंथि का भेदन, आज्ञा में रुद्र ग्रंथि का भेदन, और षोडश आधार जो है मध्य चक्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, मध्य चक्र को कोई बताएगा मुझे। जालंधर बंद बोलते हैं, हट प्रदीर्घ में मैंने पढ़ाया आप लोग को। देखिए ब्रह्म ग्रंथि जो है ना अनाथ शब्द में, ठीक है, और विष्णु ग्रंथि अति शून्य में, और जो रुद्र ग्रंथि जो है वो भूमध्य में रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो जालंधर बंद है इसको मध्य चक्र बोला गया है, जो षोडश आधार से संबंधित है, 72 नंबर में दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो मध्य चक्र कहा गया है जो 16 आधारों का नियंत्रण करता है, कौन, तो जालंधर बंदा। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। MSRT के कितने प्रकार है, ये भी मैम के द्वारा करवाया गया है, 5, 6, 3, 8 इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो आपको लगाना था 5। देखिए मन ध्वनि अनुकंपन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं MSRT, यानी कि मेंटल साउंड रिजोनेंस टेक्निक। ठीक है, जिसके 5 चरण होते हैं। पहला है शांत और आरामदायक स्थिति में बैठे, दूसरा है निर्देशित ध्वनि के साथ मंत्रों का उच्चारण करे, तीसरा है मंत्रों को गहराई से महसूस करे और कंपन हो रहे हैं और उनके कंपन को क्या करना है, पूरे शरीर में अनुभव करे। फिर चौथा है मन को ध्वनि के साथ अनुकंपित करे, और फिर 5वां इस अभ्यास को धीरे धीरे 15 से 30 मिनट तक ले। ठीक है, क्लियर है, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को बिल्कुल भी। ये 66 नंबर का क्वेश्चन था, साइनोसाइटिस के उपचार के लिए जल नीति लाभकारी है, बिल्कुल सही है। कथन, कारण क्योंकि जल नीति का वर्णन हठ प्रदीर्घ में तथा घेरण संहिता में किया गया है। बताइए क्या सही है इसमें से, कौन बताएगा मुझे, बताइए। हेलो, तो बोलेगा कि कंटिन्यू करते रहे। हेलो भाई, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। सब लोग शांत हो गए। तो क्या लगाया था आप लोगों ने, दोनों सही सही है सर। हाँ ज्योति जी दोनों सही कहा है। क्यों सर, वो दिया है ना दोनों में लाभ। हाँ तो जल नीति थोड़ा ना है, सात्विक जी का सही है, जल नीति थोड़ी ना है, वो तो रबर नीति सूत्र नीति है ना। एक गलत है एक सही है। यही तो गड़बड़ की है सर हमने। यही तो देखना है अभी बारीक से। जी, कहानी है, बहुत लोगों ने, आपकी बात नहीं है, हो जाता है। ठीक है, तो यही चीजें हमको सीखना है, इसीलिए ये तो टेस्ट सच में दिमाग में ही नहीं आया, ये दोनों ही सही करके आए। अभी इस बार हम लोग टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा आप लोग का और प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो कोशिश हमारी बहुत अच्छी रहेगी अभी इस बार की। तो ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया अभी, लेकिन हाँ जो गलती की है उसको दोबारा दोहराना नहीं है, ठीक है ना। चले, इसमें क्रम से लगाने के लिए था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ग्लोमेरुलस, प्रोक्सिमल कॉन्वेक्स ट्यूब जो है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिजिटल कॉन्वेक्स ट्यूब जो है, और कलेक्टिंग डग जो मैम ने करवाया था, जो आप लोग के जो किडनी की जो संरचना होती है ना उससे संबंधित है। ये जो है ना, ये पहले ग्लोमेरुलस होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके पीछे बोमेन कैप्सूल होता है, ये तो नहीं था, लेकिन फिर इसके बाद क्या था, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेट ट्यूब था, उसके बाद हेनली लूप था, उसके बाद डिजिटल कॉन्वोलेट ट्यूब था, ठीक है, उसके बाद कलेक्टिंग डग था। सही ना, ये पांचों ही थे, ठीक है। जिन्होंने भी इस प्रकार से लगाया बिल्कुल सही है, ये लाइन सीक्वेंस है। फिर था क्वेश्चन 68 में, काइटोनेसिस का विभाजन किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो वो है आप लोग को आएगा क्लीवेज फरो, ठीक है, सेल प्लेट, क्लीवेज फरो, ये ऑप्शन में होगा तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन थे आप लोग के। ओके, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन बाद में कर लेंगे, ठीक है। पूरा रखा था मैंने कि हो जाएगा, लेकिन उसमें पहले से टाइम चला गया हमारा। फिर 69 नंबर में ग्लीडिंग जॉइंट्स का उदाहरण कौन है, तो आप लोगों को पता है ग्लीडिंग जॉइंट में कार्पल बोन्स आते हैं और टार्सल बोन्स आते हैं, दो तो पता है आप लोग को। फिर था हिप जॉइंट, तो ये तो नहीं है। एल्बो जॉइंट भी था, ये भी नहीं है। तो क्या आएगा, स्टर्नम आएगा, ठीक है। तो ए बी और ई, ए और बी और ई, ठीक है। स्टर्नम में भी हल्का सा होता है, तो ऑप्शन में नहीं था तो स्टर्नम लगाना था, ए बी और ई, ठीक है। वर्टिब्रा तो नहीं था ना इसमें, तो ए बी और ई आएगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा रखा है मैंने, देखिए ये पहला वाला जो है हमारा कार्पल्स है ना, कार्पल्स, ये कौन सा जॉइंट है हमारा, कार्पल्स होने के बाद टार्सल, तकनीकी टार्सल हड्डियां है ना, टार्सल, कार्पल टार्सल, ये टार्सल हो गया, और ये स्टर्नम से संबंधित है हल्का सा, ठीक है। चले आगे देखते हैं, यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन था इस प्रकार से, समथिंग एक्शन एंड मोशन जो सर्विकल रीजन से है, सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्शन से है, एक्शन एंड मोशन, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है सर्विकल रीजन, मतलब इस प्रकार से था, एकदम सिमिलर नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। सार्कोमोयर जो था यहाँ पर फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स की है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो ट्रांसमिशन फॉर नर्व इंपल्स से संबंधित है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सब मैंने पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर दे दिया था। फिर ये तो हो गया। फिर कौन सी वायु शरीर के समस्त क्रिया को समान रूप से क्रियान्वित करती है, बताइए इसका आंसर क्या लगाया था आप लोगों ने, बताइए। समान पाए। समान वायु था ना, सही है, ठीक है। समान वायु आएगा, समथिंग समस्त क्रियाओं को समान रूप से क्रियान्वित करता है, किसमें दिया गया है, कोई रेफरेंस देगा इसमें, ठीक है। चले, रेफरेंस नहीं है आपके पास तो यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में समथिंग मिलता है आप लोग को, ठीक है। समान वायु जो 48 और 49 में बताया गया है, 48 और 49 में जो बताया गया समान वायु जो सदा देह में अवस्थित रहती है और व्याप्त रहती है, जो कि जठराग्नि के साथ खाए गए सभी अन्न रस को अंगों में व्याप्त अर्थात पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, सभी अंगों में, तो समान रूप से काम कर रही है, ठीक है। और 72,000 नाड़ी मार्गों में भी संचरण करता है। यह एकमात्र समान वायु ही पूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित है, यही है ना। और बताया गया है कि जो समान वायु जो है पोषण, समान वायु का जो कार्य होता है शरीर का पोषण करना, और वायु की समान वायु की क्रिया कही गई है, ठीक है। तो शरीर का पोषण करना भी समान वायु क्रिया है, ठीक है। तो वही है, समान वायु जो है सभी अंगों में व्याप्त रहता है और समन्वित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसकी शुद्धि से केवल्य प्राप्त होता है, तो सत्व और पुरुष, सत्व यानी होता है बुद्धि, है ना, जो कि आप लोगों को दिया गया था यहाँ पर, सत्व पुरुष और अत्यंत संकीर्ण योग प्रत्यया विशेषो भोग परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, है ना। सत्व पुरुष, सत्व और पुरुष इन दोनों के परस्पर अत्यंत भिन्न
इन दोनों के अत्यंत भिन्न अभेद भिन्न दोनों के परस्पर अत्यंत भिन्न है ना, भिन्न है। इन दोनों की जो प्रतीति का अभेद है वही क्या है, भोग है। ठीक है, चले। सर ये विभूति पद का लास्ट वाला आएगा, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य केवल्य मिति। सत्व पुरुषो सिद्धि साम्य, हाँ केवल्य मिति, केवल्य, हाँ वो वाला श्लोक आएगा। अच्छा, तो किसकी शुद्धि से केवल्य प्राप्त होता है, तो सत्व पुरुषयो, ठीक है। शुद्धि साम्य केवल्य मिति है ना सर, वो लास्ट हाँ वाला श्लोक। हाँ, कौन से पाठ का है, विभूति। विभूति पाठ का, ठीक है। तो लास्ट वाला जो 55 है ना, चले। तो ठीक है, वो वाला आएगा इसमें, ठीक है। सत्व पुरुष और अत्यंत संकीर्ण, ठीक है। तो क्योंकि केवल शब्द यूज किया गया है ना, तो वो वाला आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। चले, बहुत बढ़िया। गीता के अनुसार क्रम में सजाए, तो ये क्रम से था मन प्रसाद, सौम्यत्व, मौन, आत्म विनिग्रह और भाव संशुद्धि। यानी ये 17वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में बताया गया है। 17वें अध्याय के 16 नंबर में मन प्रसाद, सौम्यत्व, ठीक है, मौन, आत्म विनिग्रह और भाव संशुद्धि, ठीक है, यही बताया गया था 17वें अध्याय के 16 श्लोक में। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगु का पिता कौन है, तो कौन है बताइए, वरुण, वारुण, इंद्र और कोई ऑप्शन था, कौन है बताइए, वरुण। वरुण। सब लोगों ने वरुण लगाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी डाउटफुल होगा, ठीक है। प्रजापति था सर लास्ट में प्रजापति था, ठीक है, प्रजापति हमें प्रजापति करके आए हैं सर। हाँ, ठीक है। तो इसमें एक और दोनों भी आ सकता है आंसर में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया गया ना, भृगु वे वारुणी वरुणम पितरम उपासार, वरुण शब्द दे दिया है, वरुण तो एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट इसमें वरुण। देखिए, कहा गया कि यह प्रसिद्ध है कि वारुणी, वारुणी का मतलब क्या हुआ, वरुण का पुत्र, व्याख्या में दिया है ना, वरुण का पुत्र वारुणी बोला जाता है उसको, ठीक है। जो कि भृगु, कौन है, भृगु है, वो अपने पिता के पास जाकर वरुण के पास गया, इसके बाद तो वरुण, तो वरुण साफ साफ दिया गया ना, वरुण पितरम उपासारा, ठीक है। तो ये एक लाइन से क्या होगा कि वरुण उसका पुत्र है, सॉरी, वरुण इसका पिता है भृगु का, ठीक है। और वारुणी, जब हम लोग थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब किया गया वारुणी को, तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि वारुणी जो है वो इस प्रकार से, भृगु का पुत्र वारुणी, भृगु वारुणी से संबंधित इसमें भी एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। भृगु वे वारुणी, जिसका अर्थ होता है कि भृगु का पुत्र वारुणी है, ठीक है। अब एग्जामिनर दोनों देता है या फिर वरुण देता है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ये वाला जो हम लोग लाइन अब देखते हैं इसमें, कौन सी लाइन, ये नीचे वाली, वरुण जो पिता के पास जाता है, वरुणम पितरम उपसार, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वरुण जो होता है यानी भृगु वारुणी जो वो अपने पिता वरुण के पास गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें, वरुण तो एग्जैक्टली एज इट इज आना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिशिक ब्राह्मण के अनुसार कर्मयोग की सही परिभाषा क्या है, तो आपको पता था कि कर्मयोग ज्ञानियों के बारे में बताया गया है। तो कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्र अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को क्या करना है, नियुक्त करना है, क्या है, कर्म है, कर्मयोग है, ठीक है। जो आप लोग को त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में कर्मयोग जो दिया गया है, आप लोग को देखने में आएगा यहाँ पर 25 नंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, शिव संहिता के अनुसार चक्र है, तो आप लोग को पता है मूलाधार, अनाथ और विशुद्धि, ये सोम चक्र तो नहीं था, और कोई एक ऑप्शन था, वो तो नहीं था, तो 3 चुनना था, वो 3 आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कठोपनिषद में अनुसार भोक्ता कौन है, तो इसमें बुद्धि भी था, लेकिन बुद्धि ऑप्शन में नहीं आएगी, मतलब आंसर नहीं आएगा, आत्मा मन और इंद्रिय, सॉरी, आत्मा मन और इंद्रिय आएंगे, ठीक है। देखिए, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 4थे नंबर मंत्र में बताया गया है, आत्मे इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता जो है वो, ठीक है, मनीषीन, यानी कि आत्मा, इंद्रिय और मनोयुक्तम, तो यानी शरीर और इंद्रियों और मन, इन सबको साथ रहने वाला जीवात्मा ही क्या है, भोक्ता है, ठीक है। तो शरीर, इंद्रिय और मन जिसको, सॉरी, शरीर नहीं ना, आत्मा, इंद्रिय और जो मन जिसने लगाया है वो उसका आंसर सही है, ठीक है। तो श्लोक को ध्यान रखना है, पहली बात तो। अगला,
वसा यानी फैट का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर ये लेक्टिल्स जो दुग्ध वाहिका है, ये क्वेश्चन आया होगा, है ना। वसीय ऑप्शन दिया होगा, आर्टरी कैपिलरीज वेन्स इस प्रकार से था और वसीय था, तो ये वसीय वाला आएगा, ठीक है। लेक्टिल्स, ठीक है, जो कि बिल्ली में यहाँ पर जो मैंने बताया था लेक्टियल्स, ठीक है, जो कि वसा का पाचन छोटी आंत में होने के बाद उसका अवशोषण विल्ली में होता है, ठीक है, यानी विल्ली में जो स्थित जो है लेक्टियल्स द्वारा किया जाता है वसा का जो अवशोषण, ठीक है। कौन सी मांसपेशी स्कंध से संबंधित नहीं, यानी शोल्डर से संबंधित नहीं है? तो आपको पता था कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो तो है ही नहीं भाई, वो किससे है बताइए। वो हमारे नितंब से संबंधित है ना, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी पेल्विक रीजन की, ठीक है, जो कि है ही नहीं भाई शोल्डर से संबंधित, ठीक है, बाकी ये शोल्डर से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी धमनियां में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, कारण धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है, लेकिन सब पहला वाला क्या बोला गया? सभी धमनियां में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो फैक्चुअल हिसाब से देखा जाएगा तो पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। समझ के हिसाब से देखा जाएगा तो दोनों सही है और कथन कारण भी सही है, ठीक है ना। बराबर बोल रहे हैं हम, बताइए भाई, ठीक है। तो दोनों में आ सकते हैं आंसर, ठीक है। तो एग्जामिनर का सोच अब देखते हैं हम लोग क्या करता है। तो ओके, इस प्रकार से आपके 80 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे मैंने वो डाला था ना कि जैसे हम लोगों ने पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वही आपके सामने मैंने रखा हूं, तो आपको अभी लाइव में दिखा भी दिया हो आप लोग को, है ना। तो अलग से तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमारे पास 80 क्वेश्चन मिले। पैसेज तो 10 क्वेश्चन का था, तो आप लोग का पैसेज बिल्कुल सही होगा, किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाए, आप जितने क्वेश्चन मिल पाए बहुत क्वेश्चन मिले हम लोग को, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपको करवाया गया विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप सभी लोगों ने साथ दिया, सभी लोगों ने एंड तक आप लोगों ने क्लास की, है ना। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।